जी क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम पकोड़े, पकोड़े नहीं समोसे। मम्मा आप सबको थैंक यू तो बोलें जिन्होंने आपको विश किया है। सबका बहुत बहुत थैंक यू। साबित बोनलेस दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पे कितना मज़े का मौसम हो रहा है। बस मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, परेशानियों से दूर रखे और मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, इतनी ठंडी हवाएं थी कि बारिश हो भी रही है या कि नहीं, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही थी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से सबसे पहले अपनी स्किन केयर कर देती हूँ। जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, मैं आपको बस ये कहूँगी कि उठने के साथ अपना हुलिया जो है ना वो ठीक कर लिया करें, अपने आप को प्रेजेंटेबल कर लिया करें, दूसरों के लिए नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप पे थोड़ा एफर्ट डालेंगे ना तो आपको खुद को इतना अच्छा महसूस होगा, इतना आप अच्छा फील करेंगे एंड आपको एक मुतमईन सेटिस्फाइड सी फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैं भी कुछ अपने ऊपर कर रही हूँ, अपने ऊपर थोड़ी सी एफर्ट डाली हुई है मैंने। और जब मौसम अच्छा होता है तब तो कुछ ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ, ये नहीं होता। मैं ऐसे भी दिन आते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं सारा दिन जो है ना शर्ट पजामा में घूमूँ, मैं कुछ भी चेंज ना करूँ, बाल भी ना बनाऊँ, बहुत ही सुस्त रूटीन भी हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुस्ती से निकल के अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करूँ, मोटिवेट करूँ, ताकि फिर नीचे भी जाऊँ तो लोगों को भी देख के फ्रेश महसूस हो। ऐसे नहीं वो फ्रेश ना हो और मैं भी फ्रेश ना हूँ तो फिर वो अनफ्रेश सी एनर्जी जो है ना पूरे घर में फैल जाए। और अचानक से मेरी नज़र पड़ी बच्चों की साइकिल पे। फिर मैंने मम्मा को बोला ये किसकी साइकिल, हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये मासी की है। असल में मासी सबसे पहले आज उठ के गई है मार्केट अपने पोते को लेके और उनको जो है ये साइकिल गिफ्ट करके दी है। तो मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट, असल में मासी को ना अपना पोता बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो कह रही थी कि ये रहता ही मेरे साथ है, मैंने अपने बेटे से ले लिया है क्योंकि वो उसको सही नहीं रख रहे थे और ये जब से पैदा हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो बस ये देखें ये है इनका पोता। और ये जो है ना मुझे मासी जब इनकी एज बता रही थी मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई। ये 10 साल का है और आई वाज लाइक मासी ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको स्कूल भेजिएगा। तो शी वाज लाइक ही इज़ बड़ा और ये 10 साल का है, बस इसका खून नहीं बनता तो इस वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा फेड हो रहा है। ये बचपन से इसमें ये चीज़ है और डॉक्टर ने कहा कि ये टाइम के साथ सही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों प्रॉपर इलाज नहीं करवा रही। मैंने उनको बोला कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट करवा ले और फिर जो है ना ये बस कह रहा था, मैं इसको समझा रही थी कि स्कूल जाया करो, पढ़ो लिखो, तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। तो मासी कह रही थी ये जो है ना मेरे लिए लकी भी बहुत साबित हुआ है जब से पैदा हुआ है कि मैं उसके बाद 2 दफ़ा उम्र में होके आई हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट हुई है। और वैसे घर में होता है तो कह रही थी कि मुझे अकेलापन जो है बिल्कुल महसूस नहीं होता। अप इन माई रूम एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और मौसम भी बहुत ही आज प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। तो बस मैं जाती हूँ नीचे थोड़ी देर के बाद, फिर मम्मा को बोलती हूँ बाहर चलते हैं क्योंकि आज लाइक इतनी मज़े की वाइब्स है और मैं जल्दी भी उठ गई हूँ तो व्हाई नॉट। और इस टाइम में रूम में जो पीसफुल वाइब्स होती हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, सुकून सा आ जाता है। तो चलते हैं नीचे और मामा से पूछते हैं कि भाई अब चलना है या नहीं चलना। जाने से पहले थोड़ी सी बॉडी मैस लगा देती हूँ। मम्मा हेलो। मामा का खुद का भी मूड था बाहर जाने का, मौसम अच्छा है इस वजह से और लकीली आज जो है गाड़ी भी अवेलेबल है। कभी आज मूड खुद ही बना हुआ था, उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया, वरना इस टाइम थोड़ा सा दिन के टाइम में मामा कभी बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो कहती है मुझे बहुत गर्मी लगती है। लाऊं थोड़ी था कितने मामा सही थे सफ़ा तो तू ये मामा को सिर्फ ब्राउन कल ही बोला और मामा कह रही हैं कि ग्रॉसरी भी करेंगे तभी वो तैयार हो रही है। मुझे तो यही लग रहा है और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अच्छा वेदर एंजॉय करना चाहती हूँ। एंड अप हमारा ग्रॉसरी पे ही होता है। oh, no! गाइस चेक द मिट्टी ऑन माई कार, इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे हेल्पर का काम क्या है। उसको जब तक बोलो ना वो नहीं करता। यू गाइस आर व्हाई सो डम। सारा दिन बाहर खड़ा होता है, उसको नज़र नहीं आता कि भाई ये गाड़ी पे मिट्टी लगी हुई है, इसको मैं साफ़ कर दूँ। नहीं, ये करना ही नहीं है, क्यों करूँ, उन्होंने मुझे बोला है क्या? तो ये काम चोरी ना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आप सब कुछ छोड़ें, बस ये मौसम चेक करें, कितना मज़े का मौसम हो रहा है। पहले तो अब जब तक हमारी मैडम आए, अभी मैंने इसको क्या है कि ये गाड़ी साफ़ नहीं है, सब कुछ जो मुझे कहना था एंड ही इज़ कि गाड़ी थी ही नहीं, बाजी लेके गई थी। बाजी को आए हुए भी 4-5 घंटे हो गए भाई। व्हाट इज़ द रीज़न अभी वो आ रहा है।
एंड इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद देखिए मेरा साफ़ हो गया और हम जो है निकल गए राउंड के लिए। लेकिन फिर मुझे रास्ते में याद आया मेरा कार्ड ही ख़त्म हो गया है, इंटरनेट नहीं चल रही थी। बस मैंने कार्ड लोड किया और फिर से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, 2-4 दिन से लगता है से सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रंग चमकीले सारे लगते हैं यारा, प्यारे लगते हैं, की हुई सी ऐसी हवा है, कुछ तो हो। हमारी तो जी स्कीम हुई ना नथी अला ग्रोसरी, जी स्कीम हुई ना नथी अला ग्रोसरी। मां थोड़ी थी वहीं से हमने चप्पल घर जो पाया यहाँ अरे नवाना नहीं सकते मां से तू वहीं थी तो जितना भी ना करूँ मैं उतना ही मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों आना पड़ता है। और मम्मा भी कह रही थी कि प्लीज़ जाके लेके आओ, कौन सा ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। बस फिर आप जैसे कि देख सकते हैं मैं आ गई हूँ यहाँ पे चिकन लेने के लिए। 2 किलो साबित बोनलेस दीजिएगा, साबित बोनलेस दीजिएगा 2 किलो। हाँ हाँ। अच्छा मुझे ना चाहिए थी थाई पीसेस की बोनलेस, लेकिन उनके पास थी ही नहीं। और मैं कहती हूँ कि हम हमेशा चिकन की ब्रेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, हम थाई भी तो यूज़ कर सकते हैं। इवन वो ज़्यादा जूसी होती है एंड खाने में मज़ा आता है। अब हैदराबाद में मिर्ची 360 है, उसकी हम मखनी हांडी जब ऑर्डर करते हैं ना तो उन्होंने थाई पीसेस में मखनी हांडी बनाई होती है बोनलेस, और इतनी मज़े की बनी हुई होती है मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसी वजह से मैं ढूंढती रहती हूँ कि थाई बोनलेस थाई मिल जाए मुझे, लेकिन नहीं मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए मेरा इतना दिल कर रहा था डोमिनोज़ खाने का, लेकिन आप लोग कह रहे हैं मैं बाइकआउट नहीं करी। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्टरनेट नहीं है वो भी ले लेती हूँ, लेकिन खाने पीने की चीज़ पे मैंने सख्त बाइकआउट किया हुआ है। डोमिनोज़ हो गया, KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, मैंने उस टाइम से लेके अभी तक कभी नहीं खाया। और देखिए ये है कुछ हैदराबाद का पार्ट, जाम शोरो है ये, यहाँ पे पानी फुल होता है, पता नहीं क्यों आज कम था। और मौसम अच्छे होने की वजह से आप रश देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो बोटिंग के लिए आए हैं। बस ये छोटी छोटी ही खुशी होती है जब मौसम कभी कभी अच्छा होता है तो लोग भी बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे बस हम वापस जा रहे हैं और ये वाला हिस्सा जो है ना इतना मज़े का लग रहा है। ये इसको कासिम चौक कहते हैं हैदराबाद का। ये मुझे बिल्कुल इस्लामाबाद की वाइब्स देता है, ख़ास करके जब ये ग्रे सा मौसम होता है। और यहाँ पे देखें ये हमारा प्यारा सा हैदराबाद, कभी कभी बुरा लगता है लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। गाइस मैंने अचानक से ये थादल वाला देखा और मुझे इतनी ज़्यादा दिल कर रही थी ना इतने दिनों से, तो फाइनली मुझे मिल गया और अभी पीते हैं। थादल बहुत मज़े का होता है, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। जल्दी पैसे निकाले मम्मा। आपके लिए कमेंट आते हैं वीडियो पे कि आपकी मम्मा बहुत क्यूट है, फिर आपने सबने आपको हैप्पी बर्थडे विश की। फिर मैंने उनको बोला कि उन्होंने कहा अपनी मम्मा को बोलो ज़माना चेंज हो गया है। आप क्या कहती हैं? ज़माना तो चेंज हो गया, सही है। तो आप ज़माने के साथ एक्सेप्ट करें ना, फूल वगैरह, बर्थडे सेलिब्रेशंस। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो गुनाह है। ये है, हम कोई गुनाह के नियत से नहीं कर रहे, हम ऐसे छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करें। अब सारा दिन तो हमारे पास कोई खुशी नहीं है ना, तो जब एक साल में एक बार अगर कोई खुशी आती है तो हम जस्ट सेलिब्रेट करते हैं एक हैप्पी मोमेंट को। नथिंग लाइक गुनाह या फिर अगेंस्ट इस्लाम। आप सबको थैंक यू तो बोले जिन्होंने आपको विश किया है। सबका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ थैंक यू, इतनी दुआएं दी है आपको, इतना विश अल्लाह किया ताला आपको। सबको खुश रखे। आमीन आमीन। सब कहते हैं हमारे लिए दुआ भी करे। तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। हाँ, जो जिसकी दुआ है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जायज़ दुआ। जायज़ दुआ कबूल फरमाए। जल्दी से हमारा थादल आ जाए तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये इस गर्मियों का पहला थादल है जो कि मैं पीने वाली हूँ अभी। शरबत दा बूंदो मम्मा से शरबत ना, सारा मूड उन्होंने खराब कर दिया। मिल्क रोज लग रहा है, थादल तो नहीं लग रहा। घर में हो जो गुरियाना सिखा रहे हो। अच्छी दी रेसिपी न थे। हमारे यहाँ एक काम वाली है, उन्होंने हमें सिखाया था ये थादल बनाना। क्या वो घर पे थादल बना था, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी वो कैसे बनता है। ये तो बिल्कुल जामे श्री। मम्मा वापस करे। अब हमारी आवाम देखें ना, पैकिंग भी इनको अच्छी तरह से नहीं आती, बस स्टॉल लगाए हुए। जितनी एक्साइटमेंट थी ना, हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ तो ये कोई ना कोई चीज़ हो ही जाती है। ये डबल शॉपर होके आ गई है, अब बस चलते हैं। क्या कहती है, कुछ खाने के लिए ले? हाँ समोसे मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन जब मम्मा खाती है ना तो मेरा भी दिल करता है खाने का। ऐसा होता है। चले तो चलते हैं। तो
तो ये देखिए हमारे समोसे आ चुके हैं और साथ में हमारी अंडे वाला बर्गर भी आ चुका है। क्या खा के मैं क्या खाऊं। ये हैं जी क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम पकोड़े, पकोड़े नहीं समोसे। मम्मा खाएंगे गरम। गाइस आई थिंक ये घर जाके खाते हैं, अभी तो बिल्कुल खाना नहीं हो रहा। मौसम अच्छा है लेकिन हफ्स बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलें गाइस, तो वी आर होम। अभी सामान वगैरह उठाते हैं। अच्छा गाइस, ये तादल मैंने डिश आउट कर लिया। डिश आउट What? ये तादल जो है ना मैंने निकाल दिया ग्लास में और अभी इंजॉय करते हैं सैंडविचेस एंड समोसे। सच में स्ट्रीट फूड का भी जो है ना कभी कभी अपना ही मज़ा होता है। बाड़ी के जो ऐसे सैंडविचेस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ तो हमने बस यही ले लिया। बहुत मज़े के हैं। आई एम बैक टू माई रूम और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी आप खाएं पिए, ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ दे, दिल कर रही है तो खाएं पिए, लेकिन छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना, आप अगर वो अपना लेंगे तो आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी बन कबाब खाया, आधा खाया, फुल नहीं खाया, क्योंकि मैंने था कि इतना नहीं हैवी करना। और इसके बाद ना मैंने जल्दी से ग्रीन टी बना ली और अभी देखिए मैं स्लो ही सही लेकिन वॉक कर रही हूँ। हदीस भी है कि खाना खाने के बाद आपने 40 स्टेप्स चलने होते हैं ताकि आपका खाना हज़म हो जाए और डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाए। इससे मेटाबॉलिज्म रेट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। इससे नहीं होगा तो ग्रीन टी से तो होगा ही होगा। एक टाइम पे आप 2-3 चीज़ें अच्छी हेल्दी हैबिट्स अपना लेंगे तो आपका वेट जो है कम नहीं होगा तो मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो दिस इज़ माई टिप फॉर यू गाइज। ओके गाइज, माई फूड इज़ हेयर, यानी कि डिनर इज़ हेयर ग्रीन टी के साथ। और बस आज जो है मैं ये खा रही हूँ, ये है दाल बाहर की एंड द कौरमा। सो लेट्स स्टार्ट इट। और आज जो है ना ये तंदूरी रोटी है। वील पुट समथिंग ऑन यूट्यूब। अब हर चीज़ हो गई है, टाइम टू गेट अप एंड वॉक करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मेरी वॉक डन हो चुकी है। रोज़ आपको वॉक का बताने का मकसद ये है कि आप भी मोटिवेट हो जाएं और अपनी वॉक स्टार्ट कर दें जल्दी से। और फिर ना मुझे क्रेविंग हो रही थी थादल की फिर से, और आपको जैसे कि पता है मैंने हाफ लिया था तो मैंने हाफ बचा के रखा था। और जैसे मैं नीचे आई तो मामा ने कहा कि भाई वो जो तुमने बचाया था वो तो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए फिर से मामा ने जो है वो सारी ग्रॉसरी मंगवा ली है जो कि मैंने नहीं ली। और यहाँ पे देखें मैं बना रही हूँ थादल, क्योंकि शरबत पड़ा हुआ था और मेरी दिल बहुत ज़्यादा दिल कर रही थी। पता नहीं क्यों वॉक करने के बाद ना मुझे एसिडिटी टाइप फील हो रही थी और मुझे दिल कर रही थी कि मैं ये खा लूँ और ये पी लूँ और चिप्स जो है हल्की सी खा लूँ। तो ये वाली चिप्स जो है हनी के शौक़ है, हनी बहुत ज़्यादा चिप्स लवर है, तो हनी ये लेके आती है तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। और फिर ना खाने के बाद थोड़ी मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो 1-2 चम्मच जो है मैंने ये भी खा लिए। और उसके बाद देखे खा पी के बस ना मैं अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ। ये है मेरा सीक्रेट कि मैं ये मेंटेन कैसे करती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद मैं फ़ौरन से फ़्रेश हो गई सोने के लिए और उसके बाद आ गई हूँ स्किन केयर करने के लिए। ये वही स्किन केयर है जो कि मैं आपको रोज़ बताती रहती हूँ। बस मुझे तो अभी के लिए इजाज़त। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।